पीड़ित हुआ, पापा भी एक्सपायर हो गए सर। आज वो होते तो इतनी खुशी इजहार कर रहा आपके साथ। ये कहानी है उस शख्स की जिसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सन 2018 में हुई थी, लेकिन पत्नी शादी के 3 दिन बाद ही इस शख्स को छोड़कर रफू चक्कर हो गई और सारा घर का सामान जेवर लेकर चली गई और बिना किसी तलाक के दूसरे किसी व्यक्ति से शादी कर ली और उल्टा अपने पति पर ही दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे फर्जी मुकदमे लगवाकर मानसिक उत्पीड़न तो किया और वहीं इस शख्स को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी दुकान, जायदाद और वाहन भी बेचना पड़ा। ये कहानी है सहारनपुर के उस दलित युवा की जिसने भावुक होकर सहारनपुर में पूर्व में जिलाधिकारी रहे दिनेश चंद को क्यों दिल से याद कर कहा आप सहारनपुर कमिश्नर बनकर आए और फिर सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी को दिल से कहा धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज़ का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सेन। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे, वो आपको सुनने में तो कहानी लगेगी, मगर एक वो व्यक्ति की खुद की जीवन गाथा है जो पिछले लगातार 7 साल से इस कानून की लंबी लड़ाई को लड़ते लड़ते अब उनको विजय मिल चुकी है। और वो शख्स आज सहारनपुर एसएसपी दरबार पहुंचकर हमारे पास खुद बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार है जी। रवि कुमार जी, मैंने आपको काफ़ी समय से देखा है पुलिस लाइन में, आप साइकिल पर आते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। पूरा प्रकरण क्या है? प्रकरण यह था सर, 2018 को मेरी शादी हुई थी 2 जुलाई को। तो उसके बाद मेरे 2-3 दिन रही और उसके बाद मेरा 50,000 नकदी और मेरा कीमती सामान उठा के चली गई थी। तो मैंने मुकदमा चोरी का लिखवाने के लिए बोला था, प्रार्थना पत्र दिया था 2018 में। तो उसको पुलिस ने, थाने वालों ने पैसे खा के मामले को दबा दिया था मेरा। तो उसके बावजूद झूठे मुकदमे घरेलू का शिकार हुआ मैं, झूठे घरेलू हिंसा का शिकार हुआ, 498 का शिकार हुआ, पीड़ित हुआ, पापा भी एक्सपायर हो गए सर। आज वो होते तो इतनी खुशी इजहार कर रहा आपके सामने। तो ये बता, भावुक मत होइए जी। पिताजी आपके इसी सदमे में चले गए? जी। तो आज 498 से बरी हो गया साहब। 498 मुकदमा लड़ा, घरेलू हिंसा का शिकार हुआ और उसके बाद पुलिस ने पैसा खाकर मुकदमे को, उनका विपक्षी का बचाव कर साठ गांठ खाई। माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी दिलो से अनुरोध करता हूँ, माननीय सीएम साहब के पास पहुंचा, उन्होंने आश्वासन मिला, मुझे लेटर आया मेरा मुख्यमंत्री साहब के पास पे, मेरा मुकदमा लिखा गया। एसएसपी साहब ने मुझे 25 तारीख का टाइम दिया था, 25 तारीख को मेरा मुकदमा लिख दिया। और एसएसपी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, आशीष तिवारी का। तो जैसे एसएसपी साहब मेरे लिए तो भगवान ही बन के आए थे योगी नखलाव से। देखिए, 2018 से आपका ये 2025 में मामला शॉर्ट आउट हुआ जी। इस बीच तमाम आला अधिकारी आए। हम साहब थे दिनेश चंद, उन्होंने तत्काल वायलेंस करी, वायलेंस पे मैसेज किया तो एसओ ने पैसे खाकर मामले को दबा दिया, रात भर मुझे बिठा रखा, मुकदमा लिखे जाएगा। तो डीएम साहब ने आदेश कर दिया एसएसपी को, मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद भी पुलिस वाले जो है ना, मुख्यमंत्री टोटल पे गलत जांच करके गलत रिपोर्ट, इस खुलासे को जिसने गलत ये काम किया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसने ये घटना को अंजाम दिया, संरक्षण दिया। जो भी थाने में रहा हो, कोई भी हो, एसओ सुलेंदर था, एसओ सुलेंदर कुमार रामपुर थाने के, मुख्यमंत्री को भी के आदेश को झूठा साबित करना, मान ले कप्तान साहब भी, डीएम साहब को भी, कमिश्नर साहब से मिला, आईजी साहब मेरठ से मिला, मगर ऐसी लड़ाई जो मैंने लड़ी हक के लिए, ऐसे जो भी मेरे जीवन में ऐसा हौसला बुलंद रहे और लड़ता रहे मरते दम तक सच्चाई पे। अच्छा, आपने बताया कि 3 दिन बाद आपकी पत्नी चली जाती है जी। और दूसरी शादी कर लेती है, तो कैसे मालूम हुआ कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और आपसे तलाक भी नहीं लिया? तो सर ऐसा मामला हुआ जी, ये कोर्ट से भागती पाई तो मुझे शक हुआ, मगर ये तारीख पर क्यों नहीं आ रही है, तो तारीख से है ना ये भागती गई। तो मैंने कहा साहब को, अरविंद कुमार थे, अरविंद कुमार फैमिली कोर्ट, उन्होंने कहा ये मामला, उन्होंने मेरा फोटो देखा, पत्नी का फोटो देखा, कहने लगे लड़की में शादी हो चुकी है। तो जज साहब ने मुझे हौसला दिया इसकी जांच कर जाके। तो मैं मौके पे गया, मौके पे मुझे पता लगा। साहब कौन थे उस दौर में? जो अरविंद कुमार फैमिली कोर्ट, उन्होंने मुझे हौसला दिया, बुलंद दिया और मेरे पापा की समाज में इज्जत रखी और न्यायालय को गुमराह करा, कहने लगे इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हौसला उन्होंने दे दिया था मुझे।
अच्छा, आपने जब शादी करी तो कैसा हिंदू रीति रिवाज जैसे कि बारात आती है, पूरा हाँ पाया जी, गया था, खाना हिंदू- पीना होता है, जी जी सब इस धर्म से हुई थी या फिर किसी और तरीके से? हिंदू रीति रिवाज से मैंने देखी थी। मैंने शादी के लिए भी मना करते थे, जबरदस्ती बिठा बिठा कर मेरे साथ में इन्होंने क्या क्या घर से मेरी जबरदस्ती बिठा के, मेरे पापा जो है ना पीड़ित होके जो गुजरे हैं, तो मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया। मेरी जमीन भी गई, जमीन 25 फुट लंबी दुकान दांव पे लगा दी मैंने। पत्थर मेरा 4-5 लाख का पड़ा था। इसी कानूनी लड़ाई को लड़ने जी के लिए? जी, एक मोटरसाइकिल थी मेरे पास सुपर स्प्लेंडर, मगर मैं संघर्ष करता रहा। शुक्रिया उस भगवान का और उस जज साहब का भी। मेरा कहने का मकसद ये है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी ये नोट करता हूँ, ऐसे जो गैंग है इन्हें जेल ही भेजा जाए। गैंग कैसे कह सकते हैं? क्या कुछ और व्यक्ति भी थे उस लड़की के साथ? उस लड़की के खानदान के, ये इसके चाचा ताऊ सब थे, सब शामिल थे इसमें। कोर्ट का भी अपमान है ये इसमें। कोर्ट को, न्यायालय को नहीं समझते, कानून को सम्मान करते हुए किस तरीके जो है कोर्ट ने फैसला सुना है जो आप बता रहे हैं, उस लड़की पे किस तरह की कार्रवाई हुई? कोर्ट ने एक तरफा फैसला उनके खिलाफ करा। कोर्ट ने समझ चुकी थी अदालत कौन सही है कौन गलत है। अदालत जो जज साहब बैठे हैं उन्हें सबका पता है, इंसाफ करना। मालिक तो मैं तो कुछ भी नहीं जी, मेरी फाइल लग चुकी थी। ये क्या कभी आपने सोचा था कि योगी से भी मिलना पड़ेगा इस मामले को लेकर? एक घरेलू हिंसा का मामला है कि मुख्यमंत्री दरबार जाना पड़ेगा, कभी सोचा था आपने कि वहां तक जाना पड़ेगा? तो मेरे मुख्यमंत्री दरबार जाने का मेरा हौसला इसलिए बना, तो मेरे पापा को गाड़ी दी, चौक इंचार्ज था, नाम तो मेरे ध्यान नहीं है। तो उन्होंने मेरे पापा कहा भोसड़ी के माँ के है ना, यहाँ से आ जाते हैं। तो मैंने विपिन ताड़ा को बताया, मेरे पे आज भी रिकॉर्डिंग है। मैं हाँ कप्तान साहब विपिन ताड़ा को कहने लगे मगर जी सस्पेंड करो, मगर कप्तान साहब ने इस मामले को दबा दिया, पुलिस की छवि ना खराब हो जा। तो मैंने हौसला बुलंद रखा और लड़ता रहा आखिरी दम तक। बस मेरे पास एक ही दो ही रास्ते थे, या तो मौत थी मेरी या बस जीत थी मेरी। तो इस मैंने मामले में आपने बताया कि आपकी जमीन बिकी, दुकान बिकी, मोटरसाइकिल बिकी, जी आज आप साइकिल पर है। जी साइकिल पर खुशी मिलती है कुछ कानूनी की लड़ाई जीत कर? अब मुझे अनुभव ये हुआ, जो पीड़ित जो ऐसे जो जिनके साथ गलत हो रहा है, ऐसे पीड़ित भी आवाज उठाए। माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुंडा मुक्त गुंडा सरकार, जो कानूनी अपराधी पुलिस वाले भी करते हैं, इनके भी खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी जो मेरा मुकदमा के मामले में पुलिस वाले करने का, मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ के आदेश पे ये मुकदमा लिखे जा रहा है। तो मुझे आज इजरार करते हुए, पुलिस लाइन के चक्कर काटते हुए, धूप बारिश सब झेला मैंने, दुख भी झेला, सब पीड़ित हो चुका हूँ। रसोली पेट में है, उसके लिए कमिश्नर साहब मेरा इलाज करवा रहे, मुझे मेरी कमिश्नर साहब आपका इलाज करा रहे हैं? हाँ जी, कमिश्नर साहब ने मेरी आर्थिक सहायता मदद करी। कमिश्नर साहब ने कहने लगा ये पीड़ित लड़का हो चुका है, इसका इलाज करवा जाए। मुख्यमंत्री दरबार गया था, मगर ये घटना को समस्या रखी, कहने लगे अब तेरा इलाज तो बस प्रशासन ही करेगा। जिसका कभी वो ऐसा दौर भी आया होगा जब आप टूट चुके होंगे, जी जी तमाम आपको अधिकारियों ने घेर लिया होगा, जी, जी, कोर्ट आया ने था। आपको घेरा तो होगा, एसएसपी साहब विपिन ताड़ा ने हाथ मिलाया, हौसला दिया, ऐसा कदम मत उठाओ, बस इतना तो क्या था। मगर दिनेश चंद डीएम साहब ने मुझे 15,000 रुपए की राहत दी। बिजली का विभाग का भी मामला आया, मेरा जो है ना विपिन ताड़ा कहने लगा ये इसका पापा प्लम्बर था, और 15,000 रुपए मुझे दिए। दिनेश चंद डीएम साहब जहाँ भी हो, मेरी आवाज़ को सुनने हैं तो दिनेश चंद सहारनपुर में डीएम साहब ने मेरे इतनी मदद करी, बहुत मदद करी। जब भी डीएम साहब दिनेश चंद आए सहारनपुर, कमिश्नर बन के आए, तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। दिनेश चंद डीएम साहब के लिए धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने तत्काल मैसेज कर रखा था, वायलेंस करी और मुझे पानी पिला और एसओ को सस्पेंड करने के आदेश कर दिए थे, लेटर। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, तमाम ऐसे मुद्दे आपने देखे होंगे घरेलू हिंसा के जिसमें तमाम पुरुषों के ऊपर आरोप लगते हैं। अब तो आपने देखा होगा ट्रेंड चल जो कोई नीले ड्रम में जी। पैक होकर आता है तो जी, कहीं जी। पर बोटी बोटी मिलती है। जी। उन तमाम दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो घरेलू हिंसा का पुरुष शिकार होते हैं? मैं ऐसा था ना, मेरे परपोटी का चक्कर था। मेरे घर ससुराल वालों ने कहा हमारी लड़की, मैं 10 आदमी ले गया, प्रधान समाज लेकर गया, तो हमारी लड़की के नाम पर ये जो पक्के मकान है इसका बनावा कर दो। मैं अच्छा नहीं था, मेरी परपोटी अच्छी लग रही थी, वो तो मेरे नसीब बढ़िया थे जो मैं आपके सामने खड़ा। इन्हीं पत्नी तो आजकल मुझे ही शिकार बनाया जा रहा था। तो मैं समझ चुका था इस घटना को, तो मैं कहा ये तो आदमी सही नहीं है। तो मुझे समझाया, कहने लगे ये पत्नी तुझे जहर भी दे सकती है। तो जज साहब ने कहने लगे इसका कोई विश्वास ना करना, ये जहरीली नागिन है। कहने लगे ये पत्नी नहीं है, ये तो एक आम आदमी को, शरीफ आदमी को खर्चे का भी शिकार हुआ, खर्चा भी बंधा, मगर वो खर्चा भी मैंने नहीं दिया, कानून को सम्मान करते हुए 2,000 रुपये महीना खर्चा बांध दिया। मैंने कहा साहब बाप मेरे पीड़ित है, या तो आप खर्चे को देख लो या उसे देख लो, मगर मैं कानून की लड़ाई लड़ता रहा। चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, क्या दोबारा शादी करना चाहते हैं?
दोबारा शादी करूंगा तो कानून का सम्मान और कानून की रक्षा कर कर और बाबा साहब के सम्मान को मान के और जज साहब के कानून को मानते हुए तलाक लेके शादी करूंगा, अगर भविष्य में मेरा जीवन खुश रहे। डर नहीं लगता दूसरी शादी करते हुए कि कभी आपके साथ भी फिर दोबारा ऐसी घटना हो जाए? ये तो देखो, दुख जो आया था श्री राम जी के, उसमें भी आया दुख, तो ये सुख, ये तो भाग्य जो बना देता है विधाता। ये तो दुख मेरे जीवन में इतना दुख लिख चुका था, मगर आज खुशी का दुख मेरे माने ये जो गोरखनाथ जी की पूजा करता हूँ, इस पे भी इल्जाम उठाया, ये साण आया, ये वह। मेरे भगवान जो गोरखनाथ जी की मैं जोत जगाई, मैं पापा के दरबार गया, गोरखनाथ जी की पूजा में योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, मैंने अपनी बात रखी और उनके चरणों में माथा टेका। मैं टूट चुका था, तो मैं गुरु जी या तो सच्चाई की हार हो रही और झूठ का जी बोलबाला हो रहा। मैंने चरणों में माथा टेका गुरु गोरखनाथ जी के, तो मुझे सुबह ही मैसेज मिल चुका था एसएसपी साहब का, कहने लगा आज तू कहीं भागा दौड़ा नहीं जाने का 25 तारीख में। तो आज इजहार करके ऐसा लग रहा है आपके सामने जैसे मेरे पापा तक मेरी आवाज़ पहुंची हो। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये वो शख्स थे जो पिछले 2018 से काफ़ी कानूनी लड़ाई को लड़कर अब जो है ये मुकदमे को उसको जीत चुके हैं, जो उनके ऊपर तमाम प्रकार के झूठे आरोप, इन्होंने कहा जो झूठे आरोप इनकी पत्नी के द्वारा लगाए गए थे वो एक सिरे से खारिज हो चुके हैं। अब जो है तो तमाम दर्शकों को हम आपको लगातार ऐसी अपडेट दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।